दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पांडे जी टेक्निकल 2.0 में। दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको यह पता लग जाएगा कि केमिस्ट्री में इस बार कैसे पेपर आने वाले हैं। मैं आपको थोड़ा डिटेल सिलेबस के बारे में बता देता हूं। तो जो पेपर का स्ट्रक्चर है सेमेस्टर परीक्षा का, तो सेमेस्टर परीक्षा का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से कहता है कि आपका पहला चैप्टर जो कि कुल मिला के 3 चैप्टर का कॉम्बिनेशन है, जिसमें आपका परमाणु संरचना है, पीरियोडिक टेबल है और रासायनिक आबंध मतलब केमिकल बॉन्डिंग है। इन 3 चैप्टर को मिला करके आपके 20% मार्क पूछे जाएंगे। 20% मार्क्स के क्वेश्चन जो है इन्हीं तीनों चैप्टर में है। इन्हीं तीनों चैप्टर जो कि एक चैप्टर में है, तो इससे आपके 20% मार्क्स कवर होते हैं। फ्यूल एंड लुब्रिकेंट से आपके जो अलॉटेड मार्क्स है वो है आपके 24। उसके अलावा वाटर से आपके 20% पूछे जाएंगे, 20% नंबर के क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। साथ ही साथ दो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो आपका पार्ट है वो पार्ट है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इसके अलावा कोरोशन एंड इट्स कंट्रोल। तो कोरोशन एंड इट्स कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर आपके 15% मार्क इसके लिए अलॉट किया गया है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें पॉलीमर, प्लास्टिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड 3 चीजों को मिला दिया जाए तो ये 15% मार्क्स कवर किया हुआ है। यानी 30% मार्क्स आपके टोटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पे कवर कर रहा है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दिए गए 6% लिखा हुआ है, लेकिन आमतौर पे 10% यह भी कवर करता है। ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग 20% मार्क और आपके फ्यूल एंड लुब्रिकेंट 24% मार्क। अब मैं आपको बताता हूं कि पेपर किस तरीके से आने वाला है। देखिए मैं आपको बताता हूं कि काफी सारे स्टूडेंट्स के केमिस्ट्री में बैक क्यों लगता है। तो बैक लगने का सबसे ज्यादा चांसेस यही रहता है कि जो पेपर ये लोग बनाते हैं तो उसमें न्यूमेरिकल सेक्शन को कुछ इस तरीके से आगे कर देते हैं कि 20% या 25% किसी भी पेपर में न्यूमेरिकल आ जाता है। अब जब आपका न्यूमेरिकल सेक्शन वो भी केमिस्ट्री से आ जाएगा, वो भी फ्यूल का न्यूमेरिकल आ जाएगा, जिसमें कि उसमें ऊर्जा का मान कैलकुलेट करना पड़ेगा या फिर और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल अगर किसी भी पेपर में आ गया तो इतना समझ जाएगा कि उस पेपर में बैक लगने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि जब न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो 25 to 30% न्यूमेरिकल पूछ दिया जाता है, जो कि कई स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कर नहीं पाते हैं। ठीक है, क्योंकि सबका तैयार होता है वो होता है आपका थ्योरेटिकल पोर्शन ही सभी स्टूडेंट्स तैयार करके जाते हैं। न्यूमेरिकल पोर्शन कोई भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर करके जाता नहीं है, क्योंकि वो हो नहीं पाएगा दोस्तों। ठीक है, 1 या 2 महीने का ही समय मिलता है आप लोगों के पास, तो इसमें आप लोगों के पास थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों तैयार करना थोड़ा बहुत कठिन काम है। ठीक है, तो आप समझ जाइए कि पेपर का पैटर्न कुल किस तरीके से आने वाला है। तो इस बार यदि पूछा जाए तो 20% न्यूमेरिकल हो सकता है और 80% थ्योरी हो सकती है। ठीक है, इस तरीके से आपको कवर करना है। अब यहां पर देखिए, पहले नंबर चैप्टर को पढ़ने में बहुत ज्यादा फायदा नहीं है, मैं क्यों बता रहा हूं। वैसे तो पढ़ना सब है यदि आपको अच्छा नंबर गेन करना है तो, लेकिन मैं फायदे की बात इसलिए कर रहा हूं कि आप देखिए 20% मार्क आपके टोटल अलॉट किए गए हैं पहले नंबर चैप्टर से, और पहले नंबर चैप्टर कुल मिला के 3 चैप्टर का कॉम्बिनेशन है। तो यदि बांटे तो 6 पॉइंट समथिंग परसेंट जो है एक चैप्टर पर आपका आ जाता है। अब यहां पर देखिए फ्यूल एंड लुब्रिकेंट से आप यदि देखेंगे तो इसमें फ्यूल एंड लुब्रिकेंट अकेले जो है आपका 24% मार्क्स को कवर किया गया है। और फ्यूल एंड लुब्रिकेंट में है क्या, तो कुछ बहुत सारी चीज नहीं है। ठीक है, फ्यूल एंड लुब्रिकेंट में आपको क्या क्या चीजें पढ़ने में आपको बता देता हूं। फ्यूल एंड लुब्रिकेंट में स्नेहन की क्या आवश्यकता होती है, स्नेहन किसे कहते हैं, इस तरीके का क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेंट क्या होता है, सॉलिड लुब्रिकेंट क्या होता है, ये सारी चीजें बस इतनी आसान चीजों के लिए इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 24% मार्क्स को इंक्लूड किया है। तो आप यदि सबसे ज्यादा तौर पर फ्यूल एंड लुब्रिकेंट यदि करेंगे, तैयार करेंगे, तो वो आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। इसके अलावा यदि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड पर ज्यादा ध्यान देते हैं तो आपके लिए वो चीजें बेहतर होने वाली हैं। ठीक है, अब देखिए आपको क्या क्या तैयार कर लेना है, और मैं बता देता हूं जरा आपको। आईयूपीएससी नामकरण आपको निश्चित तौर पर तैयार कर लेना है। ठीक है, आईयूपीएससी नामकरण आपका पूछा जाएगा, और कार्बन जो है ये काफी ज्यादा परसेंटेज आपका ले रहा है मार्क्स पूछे जाने में, कि काफी ज्यादा क्वेश्चन जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हाल फिलहाल में देखे गए हैं कि पूछे गए हैं काफी ज्यादा। आईयूपीएससी के तो बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए गए। ठीक है, चलिए अब पानी के एक नमूने में 408 मिलीग्राम प्रति लीटर CaSO4 उपस्थित है। तो आप देख सकते हैं, तो ये जो आपकी चीजें हैं, यानी वाटर से भी जो न्यूमेरिकल है ये भी आपका काफी ज्यादा पूछ रहा है। और रासायनिक अभिक्रियाओं को पूर्ण करना, यानी कि किस तरीके से आप रासायनिक अभिक्रियाओं को कंप्लीट करेंगे, तो ये भी चीजें आपकी ज्यादा पूछी जा रही हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको क्या करना है, कहाँ पे जोर देना है आपको, तो आपको जो सबसे ज्यादा जोर देना है वो देना है आप लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। इसके अलावा आपको
सबसे ज़्यादा जोड़ देना है वो चीज़ें हैं आपकी फ्यूल एंड लुब्रिकेंट। इसके अलावा जो सबसे अधिक आपका समय मिलेगा तो उस चीज़ की प्रैक्टिस करिएगा वो है आपका IUPAC नोमेनक्लेचर। इन 3-4 चीज़ों की अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपके मार्क्स जो है अच्छे आ जाएंगे। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गए आप लोग। अब उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किससे कितने % के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। यदि इसके अलावा भी आपको कोई प्रकार की डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।